तो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल सॉल्यूशन पर। तो देखिए आज की जो टॉपिक है फैराडे का नियम। फैराडे का दोनों नियम आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम फैराडे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए फैराडे के लिए हम लिख लिए हैं कि जो फैराडे का देखिए जो फुल फॉर्म है माइकल फैराडे, यानी कि फैराडे का पूरा नाम क्या है, माइकल फैराडे, ठीक ना। तो माइकल फैराडे ने सन 1832 ईस्वी में विद्युत अपघटन का गहन अध्ययन किया और इलेक्ट्रोडों पर मुक्त उत्पादों की मात्रा एवं विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के मध्य एक संबंध स्थापित किया, ठीक ना। किसके द्वारा? तो देखिए एक विद्युत धारा कह रहा है कि विद्युत धारा, इसको हाईलाइट करिएगा। विद्युत धारा यानी कि आई, जो आई होता है आपका, और इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त उत्पाद, इलेक्ट्रोड यानी कि आवेश, कह रहा है कि आवेश पर, ठीक ना। तो इसमें क्या किया कि आवेश और धारा में क्या किए कि इसमें इलेक्ट्रोड पर मुक्त उत्पादों की मात्राओं एवं विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की जो मात्रा थी उसमें ये क्या किए, संबंध स्थापित किए। तो इनके नियम, मतलब इनके नियम पड़ गए। तो यहाँ पर देखिए फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम यहाँ पर लिख लिए हैं। तो देखिए ये सिर्फ आपको मतलब ये जानना है, इसको आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन फैराडे का नियम जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, ठीक ना। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, ठीक, दोनों याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोडों पर, ये फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम इलेक्ट्रोडों पर मुक्त उत्पादों की मात्रा तथा प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा के मध्य संबंध की व्याख्या करने के लिए, ठीक ना, फैराडे ने दो नियम प्रतिपादन किया, ठीक ना। दो नियमों का क्या किया, प्रतिपादन किया। इन्हें फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहा जाता है, ठीक ना। ये निम्न है। तो ये निम्न है, देखिए एक नीचे मैं लिख लिया हूँ यहाँ पर। और देखिए पहला नियम मैं आपको पढ़ कर दिखा दे रहा हूँ और इसको मैं प्रूफ भी करूँगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में किसी इलेक्ट्रोड विशेष पर युक्त या फिर एकत्रित, ठीक ना, किसी विशेष इलेक्ट्रोड पर युक्त या एकत्रित पदार्थ का द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई, ठीक ना, विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा यानी कि कुल आवेश के समानुपाती होती है। विद्युत धारा की मात्रा का ये चाहे कुल आवेश कहिए, ठीक ना, कुल आवेश के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखिए इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे। आपका देखिए ये क्या क्या है, इलेक्ट्रोड का द्रव्यमान, ठीक ना, द्रव्यमान विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या लेना है कि द्रव्यमान यानी कि किससे हम प्रवाहित, किससे, द्रव्यमान यानी कि W यानी कि वेट क्या होता है आपका, वेट यानी कि द्रव्यमान, ठीक ना। द्रव्यमान हम ले लिए W, द्रव्यमान को किससे दर्शा रहे हैं, W यानी कि प्रवाहित आवेश जो आपका है समानुपाती है किसके, Q के। Q क्या है, आवेश आपका है, ठीक ना। तो ये आपका क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, Q इक्वल टू क्या होता है, I यानी कि धारा इंटू T होता है, ठीक ना, धारा इंटू टाइम, यानी कि आवेश बराबर आप लिख सकते हैं आवेश बराबर, ठीक ना, आवेश बराबर क्या लिखते हैं, विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा लिख लीजिए, धारा गुणे समय, ठीक ना, गुणे क्या लिखते हैं, समय लिखते हैं, यही होता है आपका आवेश बराबर। तो आवेश का मान कितना आया, इतना आ गया IT। तो IT आप रख दीजिए, W इक्वल टू क्या हो जाएगा, W समानुपाते IT हो जाएगा, ठीक ना, IT कहाँ से आया, ये Q का मान हम लिख दिए I इंटू T, ये Q का मान होता है, तो ये मान रख दिए। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, W, ये जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर कोई नियतांक आएगा, तो यहाँ पर क्या नियतांक लगाएंगे, देखिए W बराबर आपका हो जाएगा, ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर लिख लेंगे Z, ठीक ना, Z क्या एक नियतांक है, और यहाँ पर इंटू I और T, ठीक ना, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रथम नियम। ये किसका प्रथम नियम हो गया, ये प्रथम नियम आपका हो गया फैराडे का प्रथम नियम। तो या फिर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इसको देखिए W बराबर आप क्या लिख सकते हैं, Z बराबर आपका देखिए Z बराबर होता है E अपान 96,500। 96,500 क्या है, फैराडे नियतांक का मान है, ठीक ना। एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है, ठीक, ये याद रखिएगा, एक फैराडे बराबर 96,500 कूलाम होता है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। और देखिए जो E है, ये क्या है, E ये तुल्यांक है, ठीक ना। अब देखिए हम इसका पूरा सूत्र लिख दें तो W बराबर क्या हो जाएगा, Z का मान यहाँ पर रख दीजिए E बटे में 96,500 गुणे I गुणे T, ये आपका सूत्र हो गया, ठीक। और आप लिख सकते हैं जहाँ, ठीक ना, जहाँ लिखिए, जहाँ लिखेंगे Z1 क्या है,
फैराडे नियतांक है। जेड एक क्या है, फैराडे नियतांक है, जहाँ जेड एक फैराडे नियतांक है, ठीक ना, जहाँ जेड एक क्या है, फैराडे नियतांक है। इसे विद्युत धारा रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं, ठीक ना, इसे विद्युत धारा रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। अब देखिए दूसरा नियम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 96,500 कूलाम इनवर्स होता है, ठीक ना, कूलाम मोल इनवर्स होता है, ठीक, मोल इनवर्स होता है, इसका माने 1 फैराडे बराबर होता है, ठीक ना। अब इसके आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखिए दूसरा है, दूसरा क्या है, फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम, या फिर कह सकते हैं फैराडे का द्वितीय नियम, ठीक ना। तो इस नियम के अनुसार देखिए, इस नियम के अनुसार समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर, ठीक ना, समान विद्युत की मात्रा प्रवाहित करने पर इलेक्ट्रोडों पर जमे विभिन्न पदार्थों की मात्रा उनके रासायनिक तुल्यांक भारों के क्या होती है, समानुपाती होता है, ठीक ना, यानी कि W समानुपाती क्या होता है, E होता है, W समानुपाती E होता है इसका सूत्र। अब देखिए अर्थात में हम क्या लिखे हैं, अर्थात यदि पहले इलेक्ट्रोडों पर जमे हुए पदार्थ की मात्रा जो है, जो भार में नापी जाती है, W1 हो तथा रासायनिक तुल्यांक E1 हो, ठीक ना, यानी कि रासायनिक तुल्यांक जो भार है E1 हो, और दूसरे इलेक्ट्रोड पर जमे हुए पदार्थ की मात्रा क्या हो, W2 हो तथा रासायनिक तुल्यांक E2 हो, तो सूत्र क्या बनेगा, तो सूत्र देखिए आपका बनेगा W1/W2, ठीक ना, W1/W2 और E1/E2 बराबर में E1/E2, ये आपका क्या बनेगा, सूत्र बनेगा। W1/W2 बराबर E1/E2, ये आपका क्या बनेगा, सूत्र बनेगा, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही बड़ी वीडियो रहेगी, और पूरा देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय। लेकिन वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक।